इंतखाब के 5 साल तक घमंड, तकब्बुर और बीजेपी के जी हुजूरी के साथ दिमाग 7वें आसमान पर होना, यही सियासत की रीत है जो जीत के बाद कुछ सियासी रहनुमा में कूट कूट कर भर दी जाती है। लेकिन जब इंतखाब में वोटों के कसीर जखीरे को अपनी तंग झोली में सियासी रहनुमाओं को जमा करना होता है तो यही सियासी रहनुमा हर सियासी हरबे और हर अदाकारी से आवाम को अपनी जानिब रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते हैं। कई जगहों पर आवाम इस झांसे में आ जाती है और फिर 5 साल तक इस सियासी मकरोफरेब के सियासी चक्रव्यूह में फंसते हुए, पिसते हुए, इसी तरह से रोते बिलखते और आहें भरते नजर आते हैं। जैसे इंतखाब से कबल उनके वोट हासिल करने वाले सियासी रहनुमा 1 मिनट के लिए उनके सामने रोते हैं और उनका वो अवामी रहनुमा जिसे वो अपने कीमती वोटों से मुंतखब करते हैं, वो उन्हें 5 साल तक खून के आंसू रुलाते नजर आता है और वो खुद 5 सालों में सियासी मजे मारते नजर आता है। दरअसल रोने की बात इसलिए की जा रही है कि अब तक सियासत में जज्बाती ब्लैकमेलिंग का जिम्मा मुल्क के एक बड़े सियासी लीडर ने ले रखा था, लेकिन उनके ही नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी के लीडर वारिस पठान भी इसी सांचे में पूरी तरह से ढल चुके हैं। यही वजह रही है कि भिवंडी में इस बार फिर वारिस बेचारगी के घड़ियाली आंसू की पुश्तपनाही में निमियाते नजर आए, ताकि भिवंडी की आवाम उनके इस घड़ियाली आंसू के झांसे में आकर उन्हें अपने कीमती वोटों से नवाजने की भूल कर बैठे। हालांकि शिकस्त की आहट उन्हें महसूस हो चुकी है, इसीलिए वारिस ने वक्त के पर्दे को चीरकर इंतखाब के संगीन नतीजों को भी देख लिया है। यही सबब है कि वारिस ने कहा है कि ये उनका आखिरी इलेक्शन होगा। अब इसके बाद क्या खबर कि उन्हें पार्टी भी पार्टी में रखती है या जिला बदर के जैसे पार्टी बदर कर देती है। का भरोसा नहीं, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो। 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूँ सबके लिए, मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज़ उठाता हूँ रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? वारिस भाई हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। वारिस भाई परेशान कर प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तुम रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। वारिस पठान इससे कबल भाईखला असेंबली हल्के से 2019 में इंतखाब में हिस्सा लिया था और यही वाला सियासी नाटक उन्होंने वहां भी किया था, लेकिन आवाम इनके मकरोफरेब के सियासी जाल में नहीं फंसी। इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और यहाँ से उस वक्त शिवसेना से यामिनी यशवंत यादव ने फतेह हासिल की थी, जो दौरे हाजिर में शिंदे सेना में है। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम ये चुनाव लड़े, आप लड़े, मैं अकेला पड़ेगा, आपके साथ की जरूरत है। आप अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरा साथ दीजिए। भाईखला में शिवसेना को नहीं आने देना, शिवसेना बीजेपी को हराइए भाईखला से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, वोट दीजिए। हमारी निशानी है पतंग बटन नंबर। वारिस की इस घड़ियाली आंसू को लेकर समाज का एक तबका इसे हकीकी रोने की बात करता है, जबकि बेशतर अफराद इसे सियासी स्टंट समझकर फिल्मी अदाकारों की अदाकारी से इसकी मुशाबहत करते हैं। कई लोगों का कहना है कि बॉलीवुड में अगर जज्बाती फिल्मों की मंजरकशी की जाए तो वारिस को वहां अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए, क्योंकि सियासत में वो फ्लॉप हो चुके हैं। हो सकता है कि फिल्मों में इस तरह के सीन देकर वो सुपरहिट हो जाएं। ये वही वारिस पठान है जो खुद की मुशाबहत मुंबई के दादा से करते हैं। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मदनपुरा में पैदा हुआ हूँ तो भाईगिरी उनके खून में है। अब इस तरह से रोने पर यह फैसला करना मुश्किल हो गया है कि ये भाई है या कुछ और। सन 2014 में वारिस को मोदी लहर के मुखालिफ मुस्लिम अवाम ने उन्हें भाईखला असेंबली हल्के से मुंतखब किया, लेकिन फतेह के बाद वारिस ने अवाम को खून के आंसू रुलाने और सरमायादारों बिल्डरों से मलाई जमा करने में वसूलीबाजों को भी पीछे छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि वारिस को 2019 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब सामने है 2024। अब जगह बदली है, आवाम बदली, लेकिन उम्मीदवार और उम्मीदवार की सोच वही रही। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।